मैडम जी के पैसे गिर गए। मैडम जी, मैडम, अरे मैडम बात, लगता है कान में ना लीड लगा रखी है मैडम जी ने। भाग के देने पड़ेंगे। मैडम जी, मैडम जी, बात तो सुनिए मैडम जी, मैडम जी। ये लीजिए सर, आपने फाइल मंगाई थी ना। थैंक यू। इसके अंदर तो 50,000 रुपए थे, वो कहाँ गए? पैसे? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो फाइल खोल के भी नहीं देखी है। तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? ये फाइल तो मैंने तुम्हें दिया था ना, और इसी फाइल के अंदर मैंने 50,000 रुपए रखे थे। अब वो इस फाइल में नहीं है, तो फाइल में से गए कहाँ? सर सीरियसली मैंने नहीं देखे पैसे और नहीं मैंने लिए हैं। मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे मालूम था अगर तुम्हें पता होता तो तुम चोरी कर लेती, लेकिन ये नहीं पता था कि नहीं मालूम होने के बावजूद भी मेरे पैसे गायब हो जाएंगे। मुझे जानना है मेरे पैसे गए तो गए कहाँ। नहीं सर, मैंने ना तो फाइल खोल के देखा है और ना ही मुझे पैसों के बारे में कुछ पता है। देखो, तुम अपने बॉस के साथ गलत कर रही हो। तुम्हें पता है इसका अंजाम? तुम इस नौकरी को खो भी सकती हो। सर मुझे भी अच्छी तरीके से पता है, मेरी नौकरी जा सकती है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? बस बहुत हो गया, बकवास नहीं। अगर तुम मुझे 5 मिनट के अंदर मेरे पैसे नहीं दोगी ना, तो याद रखना तुम्हें इस नौकरी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। सर मैं 5 मिनट के अंदर इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगी? लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, पैसे मैंने नहीं लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ साहब जी? आओ। वो क्या है ना कि मैडम जी अपने पैसे, मैडम जी ये आपके पैसे। लेकिन ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो क्या है ना मैडम जी, जब आप घर से बाहर निकले तो ये पैसे आपके बैग में से गिर गए थे। मैंने उठाया और बहुत आवाज़ दी, आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आप रुके नहीं। शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मैं क्या करता, भागता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। सर ये लीजिए आपके पैसे। और मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कोई चोरी नहीं की। माफ़ करना, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे साथ बहुत बार गलत हो चुका है। अब मैं जल्दी लोगों पे भरोसा कर ही नहीं पाता। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, जब ये नोट वहाँ गिरा आसपास कोई था? नहीं साहब, किसी को पता नहीं चलता, आसपास कोई भी तो नहीं था। लेकिन जमीर नाम की भी कोई चीज़ होती है ना साहब। मैं मैडम के पैसे कैसे रख सकता था? तो आप तो ये पैसे लेके जा भी सकते थे, तो आपने पैसे छोड़ा क्यों? मैडम जी मुझ पर इतना भरोसा करती हैं, तो मैं इनका भरोसा कैसे तोड़ सकता था? सही कह रहे हैं आप। एंड सर आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ध्यान देना चाहिए था। भले ही तुमने 50 गलतियाँ करी हो, और सबसे अच्छा काम किया है एक ईमानदार आदमी को अपने घर में नौकरी देके। हर इंसान बस ज़िंदगी में ही चाहता है कि जो उसके लिए काम करे वो ईमानदार हो। मैं शुरू से ईमानदार था, पर मेरे साथ वाले हमेशा बेईमानी करते थे। मुझे कई बार लोगों ने धोखा दिया, और अब तो मेरी ऐसी गंदी आदत हो चुकी है कि मेरा इंसान से भरोसा उठ चुका है। पर आज अंकल को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज के समय भी अच्छे लोग हैं। इतने पैसे देख के किसी की नीयत खराब हो सकती है, लेकिन इनकी नहीं हुई जिनको इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अंकल, ये पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान के किरदार की, इंसान की ईमानदारी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जो आप में है। आप बहुत अच्छे इंसान हो अंकल, बहुत अच्छे इंसान। ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तो आप मुझे बताइएगा। सच में अंकल, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप इतनी दूर से भाग के आए हो, थोड़ी देर एसी में बैठ लो, साथ घर चलते हैं। जी मैम साहब। सॉरी अंकिता। ऐसे की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।